एक बार की बात है, एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं नवाब हूँ इस शहर का, लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में मिट्टी में मिला सकती हूँ और मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत बना भी सकती हूँ। नवाब को गुस्सा आ गया और बोला, ठीक है, दिखाओ तुम मेरी इज्जत खराब करके। बात आई गई हो गई। नवाब के घर शाम को महफिल जमी थी। नवाब के कुछ जाने माने दोस्त आए हुए थे और दोस्तों की हंसी मजाक चल रहा था कि अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई। वो जोर जोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी बुरी तरह से उठे डांट रही थी। नवाब ने जोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि इसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, दे दो थोड़ी सी और। बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसी को कैसे दे दूं? पूरी महफिल शांत हो गई। सभी उसके दोस्त कानाफूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए उसके घर में झगड़ा हो रहा है। नवाब की अब पूरी तरह पगड़ी उछल गई। सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत उतार दी, अब तुम यही इज्जत वापस लाकर दिखाओ। बेगम बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज जो लोग महफिल में थे उन्हें कभी फिर किसी बहाने से बुला लेना। नवाब ने फिर सबको बुलाया। बैठक लगी। मौज मस्ती के साथ हंसी मजाक चल रहा था कि फिर वही नवाब के बेटे के रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? बेगम ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुँह देखने लगे कि यार, एक मामूली खिचड़ी के लिए इस नवाब के घर पर रोज झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को खिलाएंगे और वह मान जाएगा। सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ। बेगम ने जवाब दिया, जी अभी लेकर आई। बेगम बैठक में खिचड़ी लेकर आई और उसने मेहमानों को खिचड़ी परोसना शुरू किया तो नवाब के सारे दोस्त हैरान रह गए। जो परोसा जा रहा था वह चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी, उसमें काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, गिरी इत्यादि मिला हुआ था। वह तो कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन था। लोग मन ही मन सोच रहे थे कि यह खिचड़ी है, नवाब के घर इसी खिचड़ी बोलते हैं तो मावा, मिठाई, हलवा यह सब कैसे बनाते होंगे। सब लोग नवाब की तारीफ करने लगे और नवाब की इज्जत को 4 चांद लग गए। लोग नवाब की रहीसी की बात करने लगे। नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़े और कहा, मान गया मैं कि घर की स्त्री इज्जत बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में इज्जत नहीं मिलती उसे बाहरी दुनिया में भी इज्जत नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।